अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ बहुत सी किचन टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। पुरानी सिलाई के निशान दूर करने के लिए अगर आप किसी जगह पर कपड़े की सिलाई खोलें और पुरानी सिलाई का निशान बाकी रहे तो सिलाई वाली जगह पर सिरके में भीगे हुए कपड़े को अच्छी तरह से रगड़ें। तो ऐसा करने से पुरानी सिलाई के निशान ख़त्म हो जाते हैं। आजकल के मसरूफ़ दौर में हमें हर काम करने की जल्दी होती है। ऐसे में अगर आलू जल्दी गलाने हों, अगर आप भी आलू जल्दी गलाना चाहते हैं तो जिस पतीली में आलू उबाल रहे हैं इसमें पानी के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी डाल दें और अगर हल्दी भी शामिल कर देंगे तो और भी। ऐसा करने से आलू जल्दी उबल जाएंगे और छिलके भी बहुत आराम से उतर जाएंगे। कपड़ों पर फफूंदी के दाग दूर करने के लिए फफूंदी के दाग को साफ़ करने के लिए एक ताज़ा टमाटर लें, इसे 2 टुकड़ों में काट लें, एक टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लें, इसे फफूंदी के दागों पर रगड़ें। अच्छी तरह से मलने के बाद कपड़ों को एक तरफ डाल दें ताकि टमाटर अपना असर कर सके। थोड़ी देर के बाद खुश्क होने पर इसे साबुन से धो लें तो कपड़े पर से फफूंदी के दाग ख़त्म हो जाएंगे। फ़र्श से नेल पॉलिश के दाग दूर करने के लिए अगर फ़र्श पर गलती से नेल पॉलिश गिर जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद कोई सा भी परफ्यूम उठाएं और उसे उस जगह पर छिड़कें जहां पर नेल पॉलिश गिरी है। फिर इसके बाद फ़र्श को कपड़े से साफ़ कर लें तो नेल पॉलिश उतर जाएगी। अंडे ख़राब होने से बचाने के लिए गर्मियों में अंडे फ्रिज में रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाते हैं। अगर अंडों पर फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया जाए, बिल्कुल हल्का सा हाथों पर लगाकर अंडों पर लगा दें और फिर इन्हें फ्रिज में रख दें तो अंडे जल्दी ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। घास का दाग दूर करने के लिए अगर कपड़ों पर घास का धब्बा पड़ जाए और ये धब्बा काफ़ी गहरा और पुराना हो तो इस धब्बे को दूर करने के लिए कपड़े पर ग्लिसरीन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। अगर सफ़ेद कपड़े पर दाग फिर भी बरकरार रहे तो हल्के से ब्लीच के महलूल से मलें और फिर धो लें तो कपड़े पर से घास का धब्बा दूर हो जाएगा। प्लास्टिक के बर्तनों से काले निशान दूर करने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों पर ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर काले निशान पड़ जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए पानी उबालें और इसमें थोड़ा सा सर्फ मिलाएं। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इसमें तमाम गंदे बर्तन डालकर ऊपर से ढाँप दें। कुछ देर के बाद बर्तनों को निकाल लें और दूसरे सर्फ से धो लें। अगर कहीं ज़्यादा सख्त निशान पड़ा हो तो उसे हल्का सा रगड़ लें तो निशान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और बर्तन चमक उठेंगे। प्याज के आंसू ख़त्म करने के लिए प्याज काटते वक्त आंखों से पानी बहने की शिकायत को दूर करने के लिए प्लास्टिक के लिफाफे में प्याज को बंद करके फ्रिज में रात भर के लिए रख दें। सुबह प्याज काटें तो आंखों से पानी नहीं जारी होगा। आप भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। अगली टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है। जली हुई खीर कारामद बनाने के लिए अगर पकाई हुई खीर जल गई हो और इसमें जले की हल्की सी बू आने लगे तो परेशान मत हों, ना ही इसे ज़ाया करें। जली हुई खीर या फिरनी में फ़ौरी तौर पर नारंगी के जायके की चॉकलेट यानी ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट मंगवा कर डाल दें। चॉकलेट में जली हुई अशिया की बू ख़त्म करने की खसूसियत पाई जाती है। दूसरा, इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा, इसका मुनफरिद जायका जलेपन की लज्जत को अपने अंदर ज़म कर लेता है। इस टोटका से ना सिर्फ खीर या फिरनी के जले की बू दूर हो जाएगी बल्कि खाने में एक नया जायका भी मिलेगा। आप भी ये टिप ट्राई कर सकते हैं। खुश्क खांसी का इलाज आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हर किसी को नज़ले खांसी की शिकायत है। अगर खांसी खुश्क हो तो थोड़ी सी मिश्री मक्खन में मिलाकर खाने से खुश्क खांसी को फौरी यकीनी फ़ायदा होता है। मुसलसल इस्तेमाल से खांसी की शिकायत से भी निजात मिल जाती है। आप भी ये टिप आजमा के देख सकते हैं। दही महफूज रखने के लिए अक्सर दही मंगवाते हैं तो वो बच जाता है। ऐसे में दूसरे दिन वो या तो ख़राब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। दही को कई दिन तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काट कर
दही में डाल दिए जाए तो दही 4 से 5 दिन तक वैसे ही ताज़ा रहता है, ना तो ये खट्टा होता है और ना ही ये पानी छोड़ता है। आप भी ये टिप आजमा के देख सकते हैं। ज़ख़म का नील मिटाने के लिए बाज़ों का चोट लगने से नील पड़ जाता है जो बहुत बदनुमा लगता है। शहद में थोड़ा सा नमक मिलाकर नील पर लेप करने से नील ठीक हो जाता है। ज़ंग के दाग दूर करने के लिए ज़ंग के दाग पर नींबू का रस और नमक छिड़ककर कुछ देर के लिए रगड़ें और खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे साबुन से धो लें। कपड़े पर अगर ज़ंग का पुराना दाग हो तो दाग वाले हिस्से को चावल की गाढ़ी सी पिच में 1-2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। फिर इसके बाद साफ़ पानी से धो लें। ज़ंग के धब्बे गायब हो जाएंगे। अगर ज़ंग के दाग ज़्यादा सख्त हों तो ज़ंग वाले हिस्से पर अमोनिया लिक्विड मलें, फिर गर्म पानी और साबुन से धो लें तो ज़ंग के दाग साफ़ हो जाएंगे। चपाती ताज़ा रखने के लिए चपाती कुछ देर हवा में खुली रखी जाए तो वो अकड़ कर सख्त हो जाती है। अगर आप चपातियों को हॉट पॉट में रखें तो चपातियों को बंद करते वक्त इनमें थोड़ी सी अदरक भी रख दें, तो ऐसा करने से चपातियाँ सारा दिन ताज़ा रहेंगी और नरम भी रहेंगी। बैंगन का रंग स्याह होने से बचाने के लिए बैंगन का रंग अगर स्याह होने से बचाना चाहें तो नमक मिलाकर कतलों में डालने से बैंगन का रंग स्याह नहीं होगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें।